अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक पेश करने वाले हैं जिसके बारे में हम पहले ही ऑलरेडी रैंडम फैक्ट्स में बता चुके हैं, यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम। इज़राइल अलैहिस्सलाम कौन है, उनका क्या काम है और वो अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किए और उनकी ये जिम्मेदारी किस वजह से उन पर इस चीज़ की जिम्मेदारी आई। तो चलिए आज हम बात करते हैं। अल्लाह ने इस दुनिया को वजूद में लाने से पहले 4 फरिश्ते बनाए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंसानों की रूह कब्ज़ करने का काम सौंपा। रूह कब्ज़ करने का काम इन्हीं को क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक वजह है। तो चलिए इस वजह को आज जान लेते हैं। और वजह यह है कि जब अल्लाह ने ज़मीन और आसमान दोनों बनाकर तैयार कर दिए तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ। तो जब हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम गए और ज़मीन से मिट्टी उठाई तो ज़मीन से रोने की आवाज़ सुनाई दी। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो जवाब मिला कि जब कोई किसी से जुदा होता है तो बहुत तकलीफ होती है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को रहम आया और वो छोड़कर चले गए। ऐसे ही बारी बारी से तीनों फरिश्तों के साथ वाक़या पेश आया और उन्होंने अल्लाह को यही बात जाकर कही। लेकिन जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम गए और उन्होंने मिट्टी उठाई तो ज़मीन से रोने की आवाज़ आई और कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझसे मेरा हिस्सा जुदा ना करें। इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को डांटा और कहा कि जिस अल्लाह का वास्ता तूने दिया है उसी अल्लाह का हुक्म है और मैं लेकर ही जाऊंगा। और वो मिट्टी लेकर आ गए। जब अल्लाह के सामने पेश हुए तो अल्लाह ने कहा, ए इज़राइल, क्या तुम्हें बिल्कुल भी रहम नहीं आया? तुम तो बहुत सख्त दिल हो। तो ठीक है, क़यामत तक जितने इंसान होंगे सबकी रूह निकालने का जिम्मा हम तुम्हें देते हैं। इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, फिर लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। तो अल्लाह ने कहा कि मैं मौत को बहाने पर टाल दूंगा, तुम्हें कोई बुरा नहीं कहेगा। और देखो, आज हर इंसान किसी न किसी बहाने से ही मरता है, जैसे किसी को कैंसर, किसी को ब्रेन ट्यूमर या किसी को शुगर या कोई भी वजह हो या किसी को डेंगू हो जाए। हर इंसान किसी न किसी वजह से, एक्सीडेंट से, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है कि वो इंसान मरता है और हमारे दिमाग में ज़रा भी ख्याल नहीं आता कि इसकी रूह निकाली हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने है। मौत भी अल्लाह की एक मखलूक है। जब अल्लाह ने मौत को पैदा किया तो फरिश्तों ने उसको देखना चाहा। अल्लाह ने मौत और बाकी मखलूक के बीच 10 लाख पर्दे डाले हैं। जैसे ही उन पर्दों को हटाया तो मौत का वो हौलनाक मंजर देखकर फरिश्ते भी बेहोश हो गए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के 4 पर और 4 मुंह हैं। उनकी लंबाई ज़मीन और आसमान दोनों भी उनकी लंबाई के सामने छोटे पड़ जाएं और उनका एक पैर मगरिब में और दूसरा मशरिक में। इस बात का जिक्र तवारीखों में मिलता है। रूह निकालने का काम सिर्फ अकेले हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही नहीं करते। अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के ताबे और भी फरिश्ते किए हैं जो उनके हुक्म से रूह निकालने का काम करते हैं और रूह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास जमा करते हैं। इसका सबूत कुरान की सूरा अल-अनाम में 61वीं आयत में मिलता है। अल-अनाम में अल्लाह जिक्र फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल काहिरु फौका इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा हत्ता इज़ा जाअ अहदुकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रसूलुना वहुम ला युफ़र्रितून। अपने बंदों पर उसे पूरी कुदरत हासिल है और तुम पर निगरानी करने वाले मुकर्रर करके भेजता है, जहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत का समय आ जाता है तो उसके भेजे हुए फरिश्ते उसकी जान निकालते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाने में तनिक कोताही नहीं करते। तो यहाँ इसका सबूत मिलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत पर मुकर्रर किया और उनके ताबे फरिश्ते किए जो लोगों की रूह निकालने का काम करते हैं। हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान की मौत जहां लिखी है उस वक्त वहीं आकर रहेगी और इंसान अपनी मौत की जगह खुद चलकर पहुंच जाता है। जैसे एक वाकिया आपने भी सुना होगा, और वाकिया है कि मिस्र का एक बादशाह अपनी सल्तनत से निकलकर अपनी फौज के साथ किसी जगह जा रहा था। लश्कर काफी बड़ा था और लश्कर के सामने एक बुजुर्ग सामने पेश हुए और उन बुजुर्ग के पेश होने पर बादशाह काफी नाराज हुआ और उस बादशाह ने कहा कि मेरे लश्कर के सामने से हट जाओ।
लेकिन वो नहीं हटे। यही बात 2-3 बार दोहराई, लेकिन वो फिर भी नहीं हटे और उन्होंने जाकर घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। बादशाह इस पे ज्यादा नाराज हुआ। मैं बादशाह हूं, इतनी जरूरत कि मेरे सामने आए और मेरे घोड़े की लगाम पकड़े। बादशाह ने सोचा कि मैं इसको अभी सबक सिखाता हूं और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। लेकिन इससे पहले सिपाही पहुंच पाते, बादशाह के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बादशाह ने कहा कहिए। तो उन्होंने कहा थोड़ा नीचे झुकिए। बादशाह ने अपने कान उनके मुंह के पास लाए और उन्होंने कहा कि मैं मलकुल मौत हूं और तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूं। वो बादशाह का रंग एकदम फक्त पड़ गया। बादशाह ने कहा मुझे बस इतनी मोहलत दे दो कि मैं वापस जाकर अपने परिवार वालों से मिल सकूं। उन्होंने कहा नहीं, अब आपके पास 1 सेकंड भी नहीं है, और उनकी रूह निकाली और वो वहीं मर गए। तो ऐसे बहुत सारे वाकये हमारी जिंदगी में मिलते हैं कि जब किसी की मौत आती है, कोई भी इंसान कहीं होता है और पहुंच कहीं जाता है और वहां उसका इंतकाल हो जाता है। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि किसी की मौत से पहले उसको इत्तला क्यों नहीं करते हो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौत से पहले मौत के आसार उसको आगाह कर देते हैं, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। इंसान इतना ना समझ है कि वो मौत के आसार देखने के बावजूद भी जीने की इच्छा करता है और हमेशा यही चाहता है कि मैं मरूं ना। लेकिन फिर भी इंसान अपने जुल्म और ज्यादती को उतना ही बरकरार रखता है और सोचता है कि शायद मैं कयामत तक ना मरूं। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर जितने भी लोगों को पैदा किया, मौत सबको आएगी। ये मैसेज आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस मैसेज के जरिए हमारे बताने का मकसद है कि इंसान की मौत बरहक है और लौटकर वापस अपने रब की तरफ जाना है, तो हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए, अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, जुल्म और ज्यादती से परहेजगारी करें और एक सही ईमान वाला बनने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।